जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगी। मोहन नाम का एक व्यक्ति था। वह अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ ट्रेन में कहीं जा रहा था। मोहन के बेटे का नाम रवि था। रवि अपने पापा से बार बार विंडो सीट के पास बैठने की जिद कर रहा था। तो विंडो सीट के पास पहले से जो आदमी बैठा था, उसने मोहन से कहा कि भाई साहब, यदि आपका बेटा इतनी ही जिद कर रहा है यहाँ बैठने की, तो आप इसको बैठने दीजिए, मैं कहीं दूसरी जगह बैठ जाता हूँ। और इस तरह रवि को विंडो सीट मिल गई। रवि विंडो सीट पाके बहुत खुश हो रहा था। वो लगातार खिड़की से बाहर देखे जा रहा था और बार बार अपने पापा को बोल रहा था, देखो पापा कितने सारे पेड़ हैं, देखो पापा कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। वो बहुत खुश हो रहा था। बोगी में बहुत भीड़ थी और मोहन के सामने भी एक औरत बैठी हुई थी। वो ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी और रवि को बहुत ध्यान से सुन भी रही थी। उसने सोचा कि शायद इस लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो इस बारे में मोहन से बात करने के लिए मौका तलाश रही थी, पर थोड़ा सोच रही थी कि कैसे बात करूं। उसको जैसे ही मौका मिला, उसने मोहन से कहा कि भाई साहब, आप अपने इस बेटे को किसी डॉक्टर को दिखाइए। मेरे पास एक अच्छे डॉक्टर का नंबर है, आप चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ और आप अपने बेटे का इलाज उससे करवा सकते हैं। उस औरत की बात सुनकर मोहन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि बहन जी, मैं इसको डॉक्टर के पास से ही लेके आ रहा हूँ और इसका इलाज ही करवा के आ रहा हूँ। मोहन ने उस औरत को बताया कि बहन जी, मेरा ये बेटा जन्म से अंधा था और आज पहली बार वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पा रहा है। वो पहली बार खिड़की से बाहर पेड़ पौधे बिल्डिंग ये सब देख पा रहा है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है और मुझसे बार बार बोल रहा है। और आपको लग रहा है कि शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो पहली बार ये सब देख रहा है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। वो औरत थोड़ा सा सकपका गई और बोली, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था। तो इस तरह इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी तुरंत कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। पहले हमें सामने वाले को अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए, जांचना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में कोई राय बनानी चाहिए। ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो यहीं समाप्त होती है।